हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 11 सितंबर 2021, दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे घर, मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह संपत्ति पर एक महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आ रहा, क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं कोरोना महामारी के बीच दोस्तों एक बार फिर से हमारे देश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। किन किन राज्यों के लिए खतरनाक चेतावनी जारी की गई है जानेंगे। वही दोस्तों भारत सरकार की यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रोडवेज में अगर आप सफर करते हैं तो भी एक बड़ा फैसला है। शराब और मांस वगैरह को लेकर भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जानेंगे। कुछ खेल समाचार पर भी नजर डालेंगे। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबरें हैं। मौसम समाचार भी देखेंगे। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो इसकी फेज 2 योजना के तहत कन्या छात्रालय का भी भूमि पूजन किया जाएगा। इस दरमियान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, त्योहारों से पहले सस्ता होगा खाने का तेल, जमाखोरी पर भी लगाम लगाई जाएगी। जी हां, आपको पता होगा कि बीते एक साल से खाने पीने के तेलों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कीमतें काफी ऊंची चल रही है। आम लोगों की जेब पर बहुत बुरा असर पड़ रहा, आसमान छू रही है महंगाई, राइट। लेकिन अब त्योहारों पर खाने के तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक एक्शन लिया है। खाद्य सचिव ने राज्यों के प्रतिनिधियों और तेल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि अक्टूबर से ही खाने के तेल के दाम कम होंगे, क्योंकि जो तेल की जमाखोरी वगैरह कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर भी रोक लगाई जाएगी। और वहीं सरकार का कहना है कि खाद्य तेलों के आयात यानी कि इंपोर्ट पर कस्टम की दरें कम करने के बावजूद भी जो ये खाने के तेलों की रेटें नहीं घट रही है ना, तो इनको फिक्स करने के लिए अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। वहीं एक पोर्टल भी तैयार करेगी जिससे कि दलहन की तरह खाद्य तेल और तिलहनों के मौजूदा स्टॉक को सार्वजनिक करने के लिए गवर्नमेंट जल्दी एक पोर्टल लाने वाली है जो अगले सप्ताह से चालू हो जाएगा, है ना। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है, अच्छी बात है। वहीं देखिए कोरोना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और देश में महामारी की स्थिति और वैक्सीनेशन वगैरह पर भी चर्चा हुई। कल ही कैबिनेट की ये मीटिंग हुई जिसमें अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी राज्य सरकारों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की और राज्यों को दवाओं का बफर स्टॉक रखने के लिए भी कहा है, ताकि मतलब जो कोरोना की दूसरी लहर में आम जनता को परेशानियां हुई ना, मेडिकल पर दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तो खुदा न खास्ता अगर भगवान ना करे तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आ जाती है तो सरकार इस पर पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर चुकी है। इसी को लेकर बैठक हुई है ये, है ना। और वहीं देखिए सरकार के बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, बेरोजगारों को भत्ता मिलता रहेगा। श्रम मंत्रालय ने जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता योजना को बढ़ा दिया। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी नौकरी चली गई है। इसके तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को ESIC की तरफ से आर्थिक मदद या भत्ता दिया जाता है और साथ ही आवेदक और उसके परिवार को 6 महीने तक ESIC का कवर, मेडिकल सुविधा वगैरह भी मिलती है। तो अभी कोरोना काल के कारण बेरोजगारी बहुत हुई, लोगों की नौकरियां बहुत गई, है ना। तो इसीलिए ESIC की जो ये योजना थी ना, इसको जून 2022 तक बढ़ा दिया। ESIC की 185वीं बैठक हुई और उसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कुछ ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग डेट टल चुकी है। अब दीपावली तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। रिलायंस जियो ने कल ही देर रात इस बात की घोषणा की। वैसे तो जियो फोन कल 10 तारीख को लॉन्च होना था, लेकिन अभी फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया। मुकेश अंबानी जी का कहना है कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से, मतलब मोबाइल में लगने वाली कुछ चिप वगैरह की कमी, माल की कमी आ गई, इसीलिए इसकी लॉन्चिंग को फिलहाल टालना पड़ा और दीपावली के पहले हालांकि ये लॉन्च हो जाएगा। और भी आगे कभी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। और वहीं देखिए कोविन पोर्टल पर गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट किया जिससे कि अब कंपनी ये पता कर सकेगी कि उसके एम्प्लॉय ने कोरोना की वैक्सीन ली या नहीं ली। कोविन पोर्टल पर एक API अपडेट किया गया जिससे एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के मालिक ये जान सकेंगे कि किसी कर्मचारी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। अब उनको पूछना नहीं पड़ेगा। ये डेटा गवर्नमेंट जो है कंपनी वालों के साथ अब API के जरिए एक्सेसिंग की सुविधा देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल चुका है। उदय ने आधार को डाउनलोड करने का प्रोसेस अब आसान कर दिया। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इतने दिन आपको अगर ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करना होता था ना, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना जरूरी होता था, राइट। लेकिन अब अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं भी है, तो भी आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। UIDAI ने अपने पोर्टल पर एक नया ऑप्शन दे दिया कि माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और फिर आपको कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर VID अगर आपने ले रखा तो वो, तो ये डाल करके अब आप बिना मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। वहीं अगला अपडेट देखिए, बड़ा फैसला है, ऑनलाइन फ्रॉड में नहीं होगी
करेगी जेब ढीली, इरडा ने साइबर इंश्योरेंस का दायरा बढ़ा दिया। जी हाँ, वैसे भी आजकल आपको पता होगा साइबर फ्रॉड कितने ज्यादा होते रहते हैं, हर किसी के खाते से ऑनलाइन बैंक में पैसे कटते रहते हैं, कई खबरें रोजाना आती हैं, राइट। तो इरडा ने साइबर इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर होने वाली चीजों को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि कौन कौन से फ्रॉड जो है साइबर फ्रॉड में माने जाएंगे, और कंपनियों का ये दायरा भी बढ़ा दिया, जिसमें कंपनियों की साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी को सरल आसान बनाया जाएगा ताकि आम आदमी को समझ में आ सके। देख सकते हैं साइबर नुकसान को 4 हिस्सों में बांटा है इरडा ने, फर्स्ट पार्टी नुकसान, रेगुलेटरी नुकसान, क्राइसिस मैनेजमेंट की लागत और लायबिलिटी क्लेम। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ऑनलाइन पैसों की चोरी हो, फिशिंग अटैक हो, डेटा प्राइवेसी लीक होना, किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होने पर अब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे पहले की बजाय, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब बिना टिकट यात्रा करने वालों की खेर नहीं, इतना लगेगा जुर्माना। जी हाँ, राजस्थान सरकार बिना टिकट के रोडवेज में यात्रा करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बसों में बेटिकट यात्रा करने वालों पर अब 10 गुना जुर्माना लगेगा। जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान वाला बिल विधानसभा में भी पेश कर दिया, यानी कि अब अगर आप बिना टिकट के रोडवेज में बैठ जाते हो ना, तो जो आपके रूट का किराया होगा उसके 10 गुना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपए का टिकट था, आप जहां जा रहे हो वहां का, तब आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। और वहीं रोडवेज को लेकर और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से भी आ रही है। देख सकते हैं कि यात्री प्लाजा पर ही रुकेंगी रोडवेज बसें, कम कीमत पर यात्रियों को बेहतर खाना वगैरह मिल पाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर अब सफर के दौरान बसें केवल अनुबंधित यात्री प्लाजा पर ही रुकेगी। ऐसा न करने वाले चालक और परिचालक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रोडवेज बसों वाले क्या करते हैं कि ऐसी होटल के सामने ले जाके रोक देते हैं, जिनके उनके कुछ पहले से बातचीत होती है, तो वहां पर उनकी सवारियों को खाना वगैरह होटल से खरीदने पर, ढाबे से खरीदने पर होटल वाले को मुनाफा हो जाता है, राइट। लेकिन अब ऐसी जगहों पर रोडवेज वाले नहीं रोक पाएंगे, बल्कि केवल अनुबंधित यात्री प्लाजा जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होंगे वहीं पर रोक पाएंगे, वरना फिर रोडवेज चालक पर कार्रवाई होगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अब सरकार बेचेगी फिल्मों के टिकट। आंध्र प्रदेश सरकार जो है ना, बुक माई शो जैसी सरकारी वेबसाइट बनाने की भी तैयारी कर रही है। उसके बाद आप मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के टिकट ऑनलाइन ले पाएंगे सरकारी वेबसाइट के जरिए। अच्छा, अपडेट देखिए, ट्विटर पर भी फेसबुक जैसे स्माइली इमोजी के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। ट्विटर भी इस तरह के फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। वहीं अपडेट देखिए, मायावती ने ऐलान किया कि अब बाहुबली या माफिया ऐसे लोगों को चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा, मुख्तार की जगह भीमराज पर चुनाव लड़ेंगे। और बाकी देख सकते हैं इलेक्शन को लेकर और एक अपडेट ये भी आ रहा है कि भाजपा की बैठक में भी एक बड़ा फैसला लिया गया कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। किन लोगों को नहीं मिलेगा? तो ऐसे लोग जो अभी पार्टी के पदाधिकारी या प्रतिनिधि पद पर हैं, तो उनको भाजपा सरकार इस बार चुनाव के लिए टिकट नहीं देगी। या तो उनको टिकट चाहिए तो वो अगर जो भी पहले से नेता या पार्टी के पद पर हैं, वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब उनको वापस टिकट मिलेगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, गुड न्यूज है, दिल्ली सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छा नियम बना दिया। अब बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कुछ ऐसा खास स्पेशल दिन है, तो पुलिस कर्मचारियों को भी छुट्टी मिल पाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस की नौकरी, पुलिस की ड्यूटी एकमात्र ऐसी ड्यूटी है जिसमें छुट्टी कभी मिलती ही नहीं है, 24/7। जी हाँ, रात के समय भी वो ड्यूटी पर ही होते हैं। जिस तरह से देश के बाहर सीमा पर इंडियन आर्मी देश की जनता को प्रोटेक्ट करती है, उस तरह से देश के अंदर रहकर पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी दिन रात निभाते हैं। वाकई में ग्रेट सैल्यूट इन पुलिस वालों को। अच्छा, आपकी हेल्थ से जुड़ा एक अच्छा अपडेट देखिए, हृदय रोगी अब घर बैठे जान सकेंगे अपना डाइट प्लान। पीजीआई चंडीगढ़ ने इस तरह की सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसमें हार्ट के मरीज जो है ना, उनको डाइट में क्या लेना क्या नहीं लेना वो ऑनलाइन ही घर बैठे जान पाएंगे मोबाइल में ही। पीजीआई इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक QR कोड लिंक देगा, जिसको आप मोबाइल में स्कैन करोगे तो आपके सामने डाइट चार्ट आ जाएगा। अच्छा, वहीं हेल्थ से जुड़ी और एक अपडेट देखिए आप कि अब शरीर की गंध से पकड़ा जा सकेगा गंभीर मर्ज, यानी कि इंसान के शरीर की गंध से अब उसमें क्या बीमारी है, क्या रोग है, इसका पता लगाया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों, एक स्वस्थ इंसान की जो गंध होती है ना, उसके बजाय अगर किसी इंसान को कोई स्पेशल बीमारी है तो उसके शरीर से निकलने वाली स्मेल वो अलग टाइप की होती है। और हमारे देश के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने इस तरह की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे कि शरीर की स्मेल के जरिए कोई खास गंभीर बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। जैसे आपको पता होगा, गाँव के भी कई लोगों में ये अनुभव होता है, जो पुराने लोग हैं वो कपड़े वगैरह को देख करके या सूंघ करके स्मेल से ये पता लगा लेते हैं कि गाँव में अक्सर टाइफाइड या निकाला वगैरह जो रोग कहते हैं ना, तो उसका पता ऐसे लगाया जाता है, राइट। तो अब साइंस भी इस तरह की सिस्टम को अपना रही है, देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन का मतलब मालिकाना हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला है। हमारे देश की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल
खारिज से न तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और न ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट की तरफ से ही तय किया जा सकता है। एक ऐसा ही मामला था, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। डिटेल्स ज्यादा इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। स्नैपचैट एक ऐसा फीचर लॉन्च करने जा रही है जिससे कि आप किसी भी दोस्त का बर्थडे विशेष वगैरह नहीं भूल पाएंगे। जैसे फेसबुक वगैरह में होता, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता पहले से ही, तो उस तरह से आपके दोस्त के बर्थडे पर आपको स्नैपचैट की तरफ से ग्रीटिंग्स, पर्सनल मैसेजेस वगैरह पहले से ही मिल जाएंगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में 6 फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होने जा रही है। 7000 से भी ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा राज्य के 6 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया, जिसमें किन किन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, मथुरा पर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। कृष्ण जन्म स्थल के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया। जी हाँ, 10 किलोमीटर तक का एरिया अब तीर्थ स्थल माना जाएगा और इस एरिया में शराब और मीट बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सबसे अच्छा फैसला ये रहा कि इस एरिया के आसपास कोई भी शराब, मीट, मांस इस तरह की चीजें नहीं बेच पाएगा, ताकि धार्मिक कारणों की वजह से जो लोगों में दंगे वगैरह होते हैं वो भी नहीं होंगे, है ना। तो ये यूपी सरकार का वाकई में बेहद अच्छा फैसला है। अच्छा वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने 17,000 अनुबंधित सफाई कर्मचारियों का वेतन भी 1,000 रुपए बढ़ा दिया है। अब उन्हें 15,000 की जगह 16,000 मिलेंगे। वहीं हरियाणा सरकार की ओर एक अच्छी पहल देखिए, करोड़ों रुपयों से राज्य के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। यानी कि अब सरकारी स्कूलों में भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बजट खर्च करेगी और इससे प्राइवेट स्कूलों जैसी फैसिलिटीज जो है ना, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों में भी मिल पाएगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देगी। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कल ही नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर मंजूरी दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही हिमालय दिवस के मौके पर वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। और ऐसे में दोस्तों, किस किस वाहन पर कितनी राशि की छूट मिलेगी ना, तो देख सकते हैं। दुपहिया वाहन पर 7,500 रुपए या 10% जो भी कम होगा वो छूट मिलेगी। और 4 व्हीलर यानी कि चौपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन पर 50,000 रुपए या 5% तक जो भी डिस्काउंटेबल होगा वो छूट मिलेगी। बाकी दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर असम राज्य सरकार ने भी नीति की घोषणा कर दी है। 2030 तक असम गवर्नमेंट का यह लक्ष्य है कि सड़कों पर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाए जाए, है ना। तो असम सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की अनाउंसमेंट करते हुए अब बैटरी पर सरकारी और सार्वजनिक वाहनों को चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा यहाँ पर भी सरकार दुपहिया, तिपहिया वाहन खरीदने पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। चलिए वहीं देखिए, पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर नड्डा ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी देश भर में एक विशेष स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चलाएगी। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है, और इस मौके पर देश भर में एक विशेष हेल्थ अभियान चलाया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 टीके के लिए प्रेरित किया जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े कई जागरूकता वाली चीजें भी बताई जाएगी। तो ये अच्छी पहल है। वहीं बड़ी खबर देखिए, गणेश उत्सव के बीच तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया कि 31 अक्टूबर तक धार्मिक समारोहों पर रोक रहेगी। कल ही गणेश चतुर्थी था और उस मौके पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 31 अक्टूबर तक कोई भी धार्मिक समारोह नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भत्ते पर लगी रोक को हटा दिया, यानी कि इतने दिन कोविड-19 के चलते कई सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट वगैरह के एम्प्लॉय पर भी अलाउंस यानी कि भत्ते पर रोक लगा रखी थी, तो वो हट चुकी है। अब उनको वापस भत्ता समय टू समय मिलता रहेगा। ओके, तो खबरों का सिलसिला तो अभी जारी रहेगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, लेकिन छोटा सा लेते हैं अपन एक इंटरवल और आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप सही जवाब दे पाएंगे तो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब आधुनिक पेन पेंसिल नहीं चला करते थे ना दोस्तों, तब लोग बाग लिखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? पेन की जगह क्या चीज इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। रोजाना इसी तरह की काम की खबरें तुरंत आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। रुको 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 रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें बाकी है। मैं फटाफट से आपको रैपिड न्यूज तुरंत बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन फिलहाल मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, लेकिन अभी भी यूपी, एमपी, बिहार सहित कई राज्यों में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं देखिए, हरियाणा में कल एक घटना हो गई, पीएलसी नहर टूट गई, उसके चलते खेतों में पानी भर गया, किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से संपूर्ण भारत का आज 11 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा
गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी और सौराष्ट्र, कच्छ वगैरह, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक वगैरह इन राज्यों में ना हल्की मध्यम बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ओके, वहीं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अपडेट आप, गोवा राज्य में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, यानी कि सभी लोगों को लग चुकी है और इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि वेल डन गोवा। वहीं देखिए बिहार के यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया कि बिना परीक्षा दिए छात्रों को प्रमोट कर दिया। कोरोना वगैरह का माहौल चल रहा तो परीक्षा वगैरह को कैंसिल कर दिया और AKU यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने अगले सेमेस्टर के लिए MBBS, BEd और MS कोर्स के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया। अच्छा, पंजाब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि कोरोना को लेकर देखिए छुट्टी पर भेजे जाएंगे वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारी। जी हाँ, इसके लिए पंजाब सरकार ने 15 सितंबर तक का समय दिया। देख सकते हैं बड़ी खबर की पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बड़ा फैसला है। 15 सितंबर तक अगर सरकारी कर्मचारी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो फिर सरकार उनको जबरन छुट्टी पर भेज देगी। मुख्यमंत्री कैप्टन का कहना है कि इनकी लापरवाही की कीमत आखिर दूसरे क्यों चुकाए, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट की कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह फैसला लिया। इसके अलावा 30 सितंबर तक कोरोना के जो प्रतिबंध है वो भी पंजाब में फिलहाल लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि रैलियों में 300 से ज्यादा लोग भी शामिल नहीं हो पाएंगे। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बिहार राज्य में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी। 3 मरीज इसके पाए गए। जी हाँ, बिहार के राजा बाजार स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जुलाई से अब तक इन्फ्लुएंजा के 9 मरीज भर्ती कराए जा चुके हैं। इनमें से 3 में स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है। जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक 3 मरीजों का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है जिनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ये वाकई में बड़ी ही दुख भरी बात है कि अभी कोरोना का माहौल भी खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच स्वाइन फ्लू के दस्तक होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया। अच्छा, वहीं बड़ा अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कोरोना के दौरान बच्चों में सीखने का स्तर घटा है। यूनिसेफ के दक्षिण एशिया निदेशक जॉर्ज लारिया एडजेक ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्कूल बंद होने से लाखों बच्चों और उनके शिक्षकों को शिक्षा के लिए दूरस्थ माध्यमों का सहारा लेना पड़ा और इसके चलते बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी वो कम हुई है। वहीं बड़ा अपडेट देखिए, यूपी फिरोजाबाद में डेंगू बुखार पीड़ितों के खून में मिला D2 स्ट्रेन। डेंगू भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इससे भी आप सावधान रहे। मच्छरों वगैरह से स्पेशली आप अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि आजकल कई राज्यों में बच्चों पर गंभीर बीमारियों का कहर चल रहा है और एक्सपर्ट्स ने भी यही लोगों को आगाह किया कि ये उपाय जरूर करें, जिसमें खास करके बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीजें खिलाएं, जूस, सब्जी वगैरह। और इसके अलावा बच्चों में मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया बीमारियां आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। खाने पीने की चीजों को ढककर रखें, है ना, अच्छे से हाथ धोकर बच्चों को खाना खाने के लिए बोलें, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। वही एक बड़ी राहत भरी खबर देखिए, यूएस और अफ्रीका के खतरनाक कोरोना वेरिएंट का भारत में एक भी केस नहीं आया। हाल ही में आपको पता होगा C.1.2 एक नया वेरिएंट देखने को मिला था इन देशों में, लेकिन राहत की बात है कि भारत में उसका एक भी मरीज केस नहीं पाया गया। दैट्स गुड। अच्छा, भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा की बात करें ना, आंकड़ों की, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से ज्यादा 40,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की अभी संख्या भारत में 3,87,000 चल रही है और कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,42,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। वही देखिए दोस्तों, तालिबान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी रुपये को कबूल करेगा तालिबान। अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए पाक का ये एक नया गेम हो सकता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों का साथ देता रहता है और अब ये भी एक साजिश लग रही है कि तालिबान और पाकिस्तानी दोनों गालमेल करके यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये को चला रहे हैं। अच्छा, अब हम अपने देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, गन्ने की एक नई किस्म आ चुकी है। चीनी की रिकवरी रेट में इससे रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हरियाणा के चीनी मिलों में गन्ने की रिकवरी इस साल 0.34% घट गई है। इसकी वजह गन्ने की क्वालिटी का ठीक न होना, लेकिन इस बार जो गन्ने की नई किस्म आ रही है ना, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म की 15023 नाम की गन्ना की नई किस्म विकसित की है, जिससे कि गन्ने की रिकवरी रेट में वापस 14% तक की बढ़ोतरी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर एक अपडेट देखिए, फेसबुक ने इस तरह का एक चश्मा गूगल लॉन्च किया जिसे लगाकर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस चश्मे के राइट साइड में यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और चुपके से कर पाएंगे। हालांकि भारत में ये अब लॉन्च होगा, रेबेन स्टोरीज इसका नाम है। वहीं अपडेट देखिए, गाड़ियों के लिए बीमा कवर महंगा होगा, बम्पर टू बम्पर नियम से 10% तक इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है। हाल ही में आपको पता होगा मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया था ना, तो इस पर 13 सितंबर को अब फिर से सुनवाई होनी है और अगर इस सुनवाई को भी हाईकोर्ट अप्रूव कर देता है तब फिर जाहिर सी बात है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस गाड़ियों का लागू हो जाएगा और उसके बाद 4 व्हीलर का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना 50,000 रुपए तक बढ़ सकता है और दोपहिया वाहनों पर 7,000 रुपए तक बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है आपका गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। 13 सितंबर को देखते हैं
हाईकोर्ट और फैसले में क्या अपडेट लाता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता ही दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, भारतीय वायुसेना के लिए वार्निंग जेट बनाएगा DRDO, 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए अब आसान नहीं होगा टूरिस्टों का लाहौल स्पीति पहुंचना, 3 जगह पर कार चालकों को 430 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर नए टोल टैक्स इंस्टॉल किए गए, बस ट्रक वालों को 1200 रुपए तक चुकाने होंगे इस रूट पर, है ना। अच्छा देखिए बेबी रानी के इस्तीफे के बाद गुरमीत उत्तराखंड के नए गवर्नर, नए राज्यपाल नियुक्त किए गए और बनवारी पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं। साथ ही अपडेट देखिए बड़ी खबर है, भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर का टेस्ट मैच रद्द हो चुका है। सीरीज के नतीजों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोरोना के चलते भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच को टाला गया। टीम इंडिया फिलहाल टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे थी। वह देख सकते हैं सुब्रत रॉय सहारा की पत्नी ने LOC पर एक याचिका दायर की है। केंद्रीय मंत्री राणे की पत्नी बेटे के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। आपको पता होगा सहारा वगैरह का मसला चल रहा है काफी दिनों से। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी, तो देखते हैं आगे और हाईकोर्ट की तरफ से, दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मुंबई, असम जाने वाली ट्रेनों में कुछ अतिरिक्त कोच भी जोड़ने जा रहा है रेलवे। उससे आपका ट्रेन में सफर करना और भी ज्यादा आसान होगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी भारतीय युवा कांग्रेस। देश भर में इसको लेकर भी कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो ये युवा कांग्रेस इस तरह की प्लानिंग लगा रही है। वहीं अपडेट देखिए, पीएम मोदी 15 सितंबर को लॉन्च करेंगे संसद टीवी। लोकसभा और राज्यसभा चैनल में इसका विलय हो चुका है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर नए संसद टीवी की शुरुआत 15 सितंबर को होगी, है ना। तो अब दूरदर्शन वगैरह पर जो ये चैनल आते हैं ना, मतलब सरकार के DTH सिस्टम पर, अब ये एक ही सिंगल चैनल आपको देखने मिलेगा, है ना। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जो ये तो खबर मैंने आपको पहले बताई थी ना, यहाँ पर मतलब म्यूटेशन एंट्री का मतलब संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है। म्यूटेशन एंट्री का मतलब ये हुआ कि किसी संपत्ति का नामांतरण कराने का मतलब ये नहीं कि मालिकाना हक, ये सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। किसी संपत्ति के म्यूटेशन का अर्थ है कि स्थानीय नगर निगम या तहसील प्रशासन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्वामित्व का हस्तांतरण या परिवर्तन है। डिटेल्स इसके बारे में ज्यादा आप देख सकते हैं। वहीं लास्ट अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में 12 सितंबर को आयोजित होगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें 1600 से ज्यादा विशेष शिविर लगाए जाएंगे और 12 सितंबर से मतलब कोरोना की वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए ये खास शिविर और प्लान लगाया जा रहा है। तो आप भी जरूर टीका लगवा लें, अभी तक भी नहीं लगवाया है तो। ओके, इसी वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, फिर पछताओगे यार वो क्या नाम का चैनल था, वापस सर्च करोगे क्या मतलब, है ना। अभी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और बस ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।